सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखने जा रहे हैं आज ही 6 जुलाई 2022 को यूपी बीएड का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर फर्स्ट में, उसमें मुझे 40 क्वेश्चंस याद आए हैं। मैंने 40 क्वेश्चंस यहाँ पे आकर के लिख दिए हुए हैं, उसको मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस जैसे मुझे याद आएंगे मैं फिर से वीडियो अपलोड करके आपको बता दूंगा, प्लस रिमेनिंग जो इंग्लिश का पोर्शन है या हिंदी का पोर्शन है उसको भी कर दूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कम से कम 2 क्वेश्चंस एकदम मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चन बुक से पूछे गए थे। कौन कौन सी बुक थी? मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रन एंड एक बुक और थी, इंडिया मीन्स फ्रीडम। मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रन जो कि सलमान रुश्दी ने लिखा था और इंडिया मीन्स फ्रीडम जो कि अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। ये 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके ये 3 क्वेश्चन आपके डे से पूछे गए थे, दिन से पूछे गए थे। पहला वर्ल्ड म्यूजिक डे, विश्व संगीत दिवस। दूसरा वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, सो विश्व या अंतर्राष्ट्रीय जंगल दिवस। तो आप जानते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे आई थिंक 21 जून को, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट आई थिंक ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च, राइट। 2 क्वेश्चन बुक से, 3 क्वेश्चन आपके डे से। सार्क का सदस्य कौन नहीं है ये पूछा था। सार्क का सदस्य कौन, मैं पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ जैसे क्वेश्चन पेपर में आया था, पूरे यूट्यूब पर अभी तक नहीं आया। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही पेपर देने गया था, तो पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट जैसे पेपर में आया था मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। केवल मैंने यहाँ पर शार्ट लिखा ताकि 40 क्वेश्चन यहाँ पे आ पाए ना, तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आधा अधूरा लिखा हुआ है। लिखा मैंने केवल इसलिए ताकि मुझे एक टर्म सुनते ही मुझे पूरा सेंटेंस पूरा क्वेश्चन याद आ जाए। क्लियर? तो आप देखिए मैंने ये पूरा बता दिया। उसके बाद सार्क का मतलब है कि पूछा था सार्क का सदस्य कौन नहीं है। म्यांमार था ऑप्शन में, भूटान था, मालदीव था, ऐसे करके। आई थिंक म्यांमार नहीं सदस्य, म्यांमार इज नॉट मेंबर ऑफ द सार्क। तो ये क्वेश्चन था एक। उसके बाद इमरजेंसी मतलब आपातकाल। जो आपात लगता है हमारे देश में, आपात 3 तरीके के होते हैं, हम लोग पढ़े हैं आर्टिकल 352, 356, 360 में। तो उसमें ये पूछा था क्वेश्चन कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है, कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो आपातकाल से संबंधित नहीं है। तो उसमें 3 तरीके के वहाँ पे ऑप्शन थे। एक आर्टिकल 356 था, एक 352 था और एक 360 था और एक 353 था। तो 353 नहीं है, 352, 356 और 360 तीनों आपातकाल के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन हमारा है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। यही सेम क्वेश्चन था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद को कहा है। तो ये अनुच्छेद 32 है और चौथा ऑप्शन था उसमें कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 32 उसमें नहीं था ऑप्शन में, इस वजह से हमारा चौथा ऑप्शन सही था। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होना है क्योंकि वहाँ पे 14 आर्टिकल 14 था, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 ये सारे ऑप्शन थे, लेकिन चौथा था इनमें से कोई नहीं ना देखो, तो हमको वही टिक करना था क्योंकि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, उसके बाद ओल्ड गोदावरी, ये सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से हैं। वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? आई एम सॉरी क्या लिखा हूँ मैं, हाँ ओल्ड गंगा मतलब वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्ट। बीसी राय अवार्ड, राइट, बीसी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछा गया। बीसी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आई थिंक मैंने जो लगाया मैं अभी बता रहा हूँ, अभी मैंने सर्च नहीं किया सही क्या गलत, मैं केवल क्वेश्चंस बता रहा हूँ सो दैट जो है आप क्वेश्चंस का आंसर निकाल के अपना आंसर मिला पाएँ कितना आपका सही है। ठीक है, मैं भी सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो आंसर मैंने टिक किए हो सकता है एक 2 गलत हो, उसमें 2-4 गलत हो सकते हैं, तो आप उसके लिए मुझे जो है माफ़ करिएगा। मैं भी बिना सर्च किए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे जो आ रहा है मैं जैसे घर पहुँचा तो वीडियो में बनाने लगा। जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं मैं भी बता रहा हूँ, जो आंसर मैंने किया मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे 100% एकदम श्योर है मैं उसको बता दे रहा हूँ। जैसे बीसी राय अवार्ड मैंने लगाया था पत्रकारिता के क्षेत्र में, मतलब जर्नलिज्म के क्षेत्र में लगाया था मैंने ये। तो एक क्वेश्चन ये था हमारा। एक था सत्यजीत रे अवार्ड, ये तो सुनते ही आप म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में ये भी क्वेश्चन एक था सत्यजीत रे अवार्ड। एक क्वेश्चन ये था कोड एंड लवकुश, ये अभी तक यूट्यूब पे दिन कोई भी चैनल बताया नहीं ये क्वेश्चन को। उसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं, नीचे ऑप्शन दिया था, जो क्वाड और ऑकुस दोनों के मेंबर हैं। ऐसे कौन कौन से देश हैं जो क्वाड के और ऑकुस के दोनों के सदस्य हैं? तो आई थिंक ऑप्शन था जापान था, भारत था, ऑस्ट्रेलिया था और यूएसए था। ठीक है, ये 4 देश थे। तो मुझे जो ऑप्शन लग रहा था वो 1 और 3 मतलब ऑस्ट्रेलिया
और यूएसए, यही दो देश ऐसे हैं जो ऑकूस के भी मेंबर हैं और क्वाड के भी मेंबर हैं, है ना। क्योंकि भारत ऑकूस का मेंबर नहीं है और जापान भी ऑकूस का मेंबर नहीं है, इस वजह से ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन अपना ये था, ठीक है, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था हमारा। अगला क्वेश्चन था मिस यूनिवर्स जो इवेंट हुआ था वो भारत के हरनाथ संधू ने जीता था, ये किस देश में आयोजित किया गया था? तो आई थिंक ये इजराइल में आयोजित किया गया था, लेकिन मैं ईमानदारी से बता दूं मैंने डेनमार्क लगाया हुआ है, तो ये इजराइल में शायद किया गया था, अभी मैंने देखा। उसके बाद बिपिन रावत को, जो बिपिन रावत सीडीएस हमारे जो थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी मृत्यु हो गई, आप जानते हैं। तो उनको मरने के बाद मरणोपरांत कौन सा अवार्ड दिया गया, ये पूछा गया था। तो हम जानते हैं इनको पद्म विभूषण से नवाजित किया गया, ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड इनको दिया गया था। ये क्वेश्चन था। उसके बाद इंडिया विद फ्रीडम मैंने बता ही दिया है, अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा है। ये किताब का नाम है उर्वशी। उर्वशी कौन लिखते हैं? उर्वशी के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कई सारे ऑप्शन, सुमित्रा नंदन पंत थे, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर थे, जयशंकर प्रसाद थे, ये सारे ऑप्शन थे। सही इसमें कौन है? तो उर्वशी के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक ऐसा कई सारे राज्य न्यायालय दिए गए थे, हाई कोर्ट्स के नाम, और पूछ रहा था उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, किस कोर्ट में सबसे ज़्यादा महिलाएं अभी हैं? तो तिरुवनंतपुरम, मद्रास, इस तरीके से करके था। तो आई थिंक आंसर जो होगा वो मद्रास हाई कोर्ट है इस समय 2000 एज ऑफ 2020। वो ऐसे लिखा था क्वेश्चन कि अभी 2020 के अनुसार आप बताएं कि सबसे ज़्यादा महिलाएं किस हाई कोर्ट में काम करती हैं? तो वो मद्रास हाई कोर्ट है, आई थिंक, ठीक है, जो मैंने लगाया बता रहा हूँ। उसके बाद लार्जेस्ट रेसलिंग एकेडमी, मतलब सबसे बड़ा रेसलिंग एकेडमी का मतलब कुश्ती संस्थान, कुश्ती अकादमी, जो कि किशनगंज में स्थापित किया जा रहा है दिल्ली के, उसको कौन स्थापित कर रहा है? तो ऑप्शन था स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवे, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन थे। तो आई थिंक रेलवे इसका सही आंसर है, रेलवे। उसके बाद CAB, इसका फुल फॉर्म पूछा था, तो सेंट्रल एडवाइजरी ब्यूरो एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी ब्यूरो एजुकेशन, ये इसका क्वेश्चन था। उसके बाद NCERT पूछा, 4 संस्थाएं दी थी, NCERT, UGC, इस तरीके से पूछा था। स्कूल करिकुलम से कौन सी संस्था है जो कि संबंधित है? तो आई थिंक NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये 19वां क्वेश्चन था। NCT, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बल्कि ये फुल फॉर्म दिया नहीं था, केवल NCT। ये सारे अलग अलग क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 18वां क्वेश्चन, ये 19वां क्वेश्चन और ये 20वां क्वेश्चन है। नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना किस एक्ट या ऐसे पूछा था किस वर्ष हुई थी ना? तो ये आई थिंक 1995 में हुई थी, 1995 में नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। 20वां क्वेश्चन हो गया। तीसरा, आई एम सॉरी, 21वां क्वेश्चन कॉपर क्वेश्चन था कि मानव ने सबसे पहला किस धातु का उपयोग करना चालू किया था? मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग करना चालू किया था? तो वो था अपना कॉपर, ठीक है, कॉपर मतलब तांबा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है कि जो CEO हैं किसके? ट्विटर के, जो भी आई थिंक नवंबर या सितंबर में बदले होंगे 2021 में, जो ट्विटर के नए CEO बनाए गए हैं वो कौन है? तो आई थिंक ऐसे पूछा था कि जो पराग अग्रवाल हैं वो अभी नए CEO बनाए गए हैं, वो किसके बनाए गए हैं, किस सोशल मीडिया के? तो ऑप्शन था फ्लिपकार्ट, फेसबुक, ट्विटर, इस तरीके से। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ट्विटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था? ई-संजीवनी OPD स्कीम जो थी वो कब चालू की गई थी? आई थिंक 2019 में चालू की गई थी, ये क्वेश्चन था अपना। उसके बाद अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? आई थिंक कोची को मैंने लगाया था, कोची को कहा जाता है अरब सागर की रानी, ये भी क्वेश्चन था। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो हम लोग जानते ही ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुचिपुड़ी जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, वो किस राज्य का है? ये पूछा था, वो किस राज्य का डांस है? कुचिपुड़ी तो हम लोग जानते हैं, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है भैया? आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है ये कुचिपुड़ी, ठीक है। उसके बाद गोवा को पुर्तगालियों ने किस वर्ष अपने में मिला लिया था? गोवा को पुर्तगालियों ने अपने में किस वर्ष मिला लिया था? तो ये 1510 में मिला लिया था, ये सेम क्वेश्चन आया था। उसके बाद औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में चालू हुई थी? तो हम लोग जानते हैं ब्रिटेन में, ये डायरेक्ट ग्रेट ब्रिटेन ऑप्शन था, बहुत लोग सारे लोग अलग बता रहे हैं, मैं एकदम आपको एग्जैक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, ग्रेट ब्रिटेन ऑप्शन में था और वही सही है। और सारे ऑप्शन में थे, जैसे अमेरिका था, चीन था ऑप्शन में। तो ये क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहले महिला का क्या नाम था? तो वो जापान की जो तुम्बो करके लास्ट ऑप्शन था, आई थिंक मैंने पढ़ा था एक बार, मैं छोटे बच्चों को पढ़ा था, मुझे याद है, तो मैंने वही ऑप्शन टिक किया था, मेरा सही है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला का क्या नाम था, ये क्वेश्चन था। टेलीफोन का आविष्कार कौन किया था? आई थिंक ग्राहम बेल ने किया था, ये क्वेश्चन भी आया था। पॉक्सो एक्ट कब आया था? ये पूछा था, पॉक्सो एक्ट 2012, 2013, 1986,
तो आई थिंक 2012-13 जो भी होगा, मैंने 1986 टिक किया हुआ है। अब क्या सही है क्या गलत, तो अब मिलाने के बाद ही पता चलेगा। 32वां, आरबीआई ने एक नए डिपार्टमेंट की स्थापना की है। आरबीआई हैज क्रिएटेड एस्टैब्लिश्ड अ न्यू डिपार्टमेंट। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नए विभाग की स्थापना की है। उस विभाग का क्या नाम है वो पूछा था क्वेश्चन। तो आई थिंक नेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से करीब कुछ था, तो अभी मुझे ऐसा याद नहीं, क्वेश्चन यही था। लेकिन उसके बाद बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं, तो कई सारे ऑप्शन में थे। आई थिंक बुद्ध, बौद्ध, शंख, धम्म, शंख, इस तरीके से 3 थे, तो वो मैंने पढ़ा था, लगा दिया था, सही था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि भारत किस वर्ष 400 अरब डॉलर का निर्यात किया, किस वर्ष में भारत ने 400 अरब डॉलर का, तो 2018-19, 2019-20, 2020-21 या 2021-22। तो 2021-22 आई थिंक सही, क्योंकि मैंने कॉमन सेंस क्या लगाया कि 2021-22 में, क्योंकि 2018-19 में तो नहीं, लेकिन 2019-20 में भारत कोरोना से जूझ रहा था, तो भारत का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता, आप जानते हैं भारत खुद ही अपने देश में नहीं अटा पा रहा था। इस वजह से मैं दिमाग लगाया मैंने क्वेश्चन पेपर में कि भारत डेफिनेटली 2021-22 में इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया होगा। मैंने टिक किया था, सही भी है। उसके बाद अपना 24 क्वेश्चन यहाँ तक। उसके बाद 45वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ मैं, 10,000 मीटर से ऊंची, 10,000 मीटर से ऊंचाई पर एक सुरंग है जो कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, उस सुरंग का क्या नाम है, ये क्वेश्चन था। तो आई थिंक अटल सुरंग इसका नाम है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद स्वराज, यहाँ पे 36वां क्वेश्चन है, स्वराज शब्द की स्थापना, स्वराज की मांग राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज की मांग सबसे पहले किसने किया था, ये क्वेश्चन था। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, और भी 1-2 लोग ऑप्शन में थे। तो आई थिंक बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि जो होम रूल लीग था उनका, वही जो उन्होंने स्थापना किया था, आई थिंक उसी से मैंने ये आंकड़ा लगाया कि बाल गंगाधर तिलक होंगे। अब सही है कि गलत आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट था 37वां क्वेश्चन, जो थिम्पू है वो किस देश की राजधानी है, थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, थिम्पू किस देश की राजधानी है, तो आप जानते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। थिम्पू जो है वो भूटान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन 38वां था, सर्वम दुखम जो है ये किसने इसको सही ठहराया है, सर्वम दुखम को किसने सही ठहराया है, तो जैन, बौद्ध या सांख्य, एक और ऑप्शन में था। आई थिंक ये बौद्ध ने किया था, बौद्ध धर्म ने इसको सर्वम दुखम को सही ठहराया हुआ है। अगला क्वेश्चन पंडित रविशंकर, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा, 37वां, 38वां, 39वां क्वेश्चन है। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, पंडित रविशंकर आई थिंक सितार से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आया था मैंने कि। उसके बाद उर्दू के लिए 2021 से क्वेश्चन था ये, उर्दू में 2021 में साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है, आई थिंक जावेद अख्तर एक ऑप्शन में था, मैंने उसको लगा दिया। तो ये आपके 40 क्वेश्चन ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, सेम एज दिस क्वेश्चंस फॉर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सो आपको बिना देरी किए आई थिंक चाहे गूगल कर लो, चाहे मैंने कई सारे के क्वेश्चंस के आंसर मैंने खुद ही बता दिए हैं, आप चाहो तो खुद से उसका आंसर मिला सकते हो और आप बताओ कि कितना क्वेश्चन आपका सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।